बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग कोलाइड्स के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे और ये कोलाइड्स के टॉपिक का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कोलाइड्स के बारे में कि कोलाइड्स क्या होते हैं, कोलाइड सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, और कोलाइड्स की कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखी थी और हमने कोलाइड्स की क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया हुआ था। इस लेक्चर में हम कोलाइड्स की क्लासिफिकेशन को और उसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि कोलाइड्स को डिफरेंट पैरामीटर्स की बेस पे हम डिफरेंट तरह की उसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम की स्टेट की बेस पे, यानी वो गैस है, वो लिक्विड है या वो सॉलिड है। तो अगर हम इनकी स्टेट्स को चेंज करते जाएं तो उसकी बेस पे हमारे पास उसकी इतनी टाइप्स हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही हैं। तो इनकी एग्जांपल विद देयर नेम, विद देयर स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, आप लोग इसको देख लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा पैरामीटर जिस पेज पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है इंट्रैक्शन ऑफ फेजेस की बेस पे। कि इसमें जो दो फेज यूज होती हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम फेज, इनका आपस में कैसा ताल्लुक है, कैसा रिलेशन, इन्होंने इकट्ठे रहना है ना एक ही बर्तन के अंदर एक कोलाइड बनाकर। तो इनके दरमियान इंट्रैक्शन की बेस पे इनकी दो टाइप्स हैं। एक है लायोफिलिक सोल्स या लायोफिलिक कोलाइड्स, और दूसरा हमारे पास है लायोफोबिक सोल्स या लायोफोबिक कोलाइड्स। अब नाम से जाहिर है, फिलिक का मतलब क्या होता है कि जो एफिनिटी शो करे, लविंग टाइप फिलिक, और फोबिक का मतलब जो उससे दूर भागे, ठीक है। लायोफिलिक सोल का यह मतलब है कि इसमें जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इन विच द पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर द डिस्पर्शन मीडियम। तो लायोफिलिक का मतलब यही है कि इसमें जो दो चीज़ें आपस में इन कॉन्टैक्ट आ रही हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम फेज के दरमियान उनके जो पार्टिकल्स हैं, जो मालिक्यूल्स हैं, तो इसमें डिस्पर्स्ड फेज बड़ी आराम से, अपनी खुशी से और जो है एक ग्रेट इंटेंसिटी के साथ वो डिस्पर्शन मीडियम के साथ अपना ताल्लुक, एफिनिटी शो करता है और उसके साथ कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेता है। तो अगर तो डिस्पर्स्ड फेज जो है वो ग्रेट एफिनिटी शो करता है टुवर्ड डिस्पर्शन मीडियम, उनका आपस में इंट्रैक्शन है, इसको उससे दूर भागने की ज़रूरत नहीं है, तो ये लायोफिलिक कोलाइड्स कहलाएंगे। खुद इसका नाम इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, आपको मुकम्मल इसका कंसेप्ट दे रहा है। तो चूँकि इसमें देखें दोनों अपनी रजामंदी से कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं, डिस्पर्स फेज भी उसमें अंदर डिज़ाल्व होना चाहता है, तो ऑब्वियसली डिस्पर्शन मीडियम फेज की नेचर ऐसी थी तो तभी डिस्पर्स फेज उसके अंदर डिज़ाल्व हुआ। तो इसके नतीजे में जब दोनों जो फ्रीकैन हैं वो इस बात पे रजामंद हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, तो इससे जो एक हमारे पास रिजल्ट आएगा, जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, वो एक स्टेबल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ये जो लायोफिलिक सोल्स होती हैं, कोलाइड्स होती हैं, दीज आर स्टेबल वंस। एक इनका पॉइंट आ गया। दूसरा, दीज आर सेल्फ स्टेबलाइज्ड ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेटिंग बिटवीन टू फेजेस। अच्छा, वो कहते हैं कि स्टेबल तो हैं लेकिन इनकी स्टेबिलिटी को कोई थर्ड बॉडी कंट्रोल नहीं कर रही, कोई तीसरा हमने इसके अंदर जो है सालसी का किरदार कोई नहीं जो है वो प्ले कर रहा, जो जाकर इनके दरमियान सुलह करवाए और उनको आपस में एक अच्छा ताल्लुक उनका कायम रखे। ये खुद ही ऑटो सेल्फ स्टेबलाइज्ड हैं, ये खुद ही एक दूसरे की स्टेबिलिटी के जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि चीज़ ही ऐसी है, डिस्पर्स्ड फेज और उनकी नेचर दोनों की ऐसी है कि वो एक दूसरे के साथ खुशी से रह सकते हैं एक ही छत के नीचे। तो इनको किसी तीसरे बंदे की ज़रूरत नहीं है जो इनको स्टेबलाइज करके इनके दरमियान जो है वो बना कर रखे। तो ये सेल्फ स्टेबलाइज का ये मतलब हो गया। दीज आर रिवर्सिबल भी हैं, यानी डिस्पर्स्ड फेस जो है क्या नाम है इसको, उसके अंदर मिक्स हो जाती है और सोल्यूशन एक बन जाता है उनका कोलाइडल सोल्यूशन, ये वापस भी आ सकता है। डिस्पर्स फेस जो है वहाँ से सेपरेट भी हो जाती है, मतलब इनको अगर आप सेपरेट करना चाहें डिस्पर्स फेस को और डिस्पर्शन मीडियम को, तो यानी कोलाइडल सोल्यूशन फॉर्मेशन भी होती है और ये बैक सेपरेट भी हो जाते हैं। और अगर आप अमाउंट बढ़ा दें रिवर्सिबल का, यहाँ पे ये मतलब भी है
कि जो डिस्पर्स्ड फेज़ है वो डिस्पर्शन मीडियम बन जाएगा, जो डिस्पर्शन मीडियम है वो डिस्पर्स्ड फेज़ बन जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या है कि अमाउंट आप जब बढ़ा देंगे, अगर आप डिस्पर्स्ड फेज़ में जो चीज़ है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देती हैं तो वो डिस्पर्शन मीडियम बन जाएगा। तो इनमें से डिस्पर्स्ड फेज़ यानी वही बात है सॉल्वेंट और सॉल्यूट की। सॉल्वेंट हम किस बेस पे कहते हैं? जो देखें, आप मेथनॉल वाटर को मिक्स करें, सोल्यूशन बनता है। अगर आप वाटर के अंदर मेथनॉल को मिक्स करेंगे तो वाटर सॉल्वेंट है, मेथनॉल सॉल्यूट है। बट अगर आप मेथनॉल के अंदर वाटर को मिक्स करते हैं इस तरह से कि वाटर मेथनॉल की जो कंसंट्रेशन है उसका जो वॉल्यूम है 50 ml मेथनॉल के अंदर जो भी है उसमें आपने 5 ml वाटर को मिक्स किया। अब देखिए, पहले जो चीज़ सॉल्वेंट थी अब वही चीज़ सॉल्यूट बन गई। तो यहाँ पे इसका ये मतलब है। On evaporating the solution, the solid obtained can be reconverted into the solution by simply agitating it with the dispersion medium। यहाँ पे इसने इस चीज़ को रिवर्सिबिलिटी को एक्सप्लेन भी कर दिया। इसका क्या मतलब है कि अगर आप उस सोल्यूशन को एवेपोरेट करवाते हैं, यानी उसमें से जो डिस्पर्शन मीडियम है उसको आप एवेपोरेट करवा देती हैं, वाटर उसमें जिसके अंदर ये डिस्पर्स्ड फेज मिक्स हुआ है उसको आप एवेपोरेट करवा देते हैं, तो सॉलिड बच जाएगा, सिर्फ आपके पास डिस्पर्स्ड फेज आपके पास आ जाएगी, क्योंकि जो सोल्यूशन होगा वो तो एवेपोरेट हो गया। अब वो कहते हैं इसको दोबारा से आप सोल्यूशन में भी कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। सिंपली क्या करें, उसके अंदर डिस्पर्शन मीडियम डालकर उसको एजिटेट कर दें, मीन उसको मिक्स कर देंगे, तो वो फिर दोबारा, ये नहीं इसका मतलब कि एक बार सोल्यूशन बनना, अगर आपने उसको एवेपोरेट करवा दिया, सॉलिड आपके पास सेपरेट हो गया, तो फिर आप उसका सोल्यूशन नहीं बना सकते, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें जो कोलाइड बनती हैं, लायोफिलिक जो सोल्स होती हैं, ये रिवर्सिबल हैं, इनको सोल्यूशन से सॉलिड में, सॉलिड से सोल्यूशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें हमारे पास गम है, जिलेटिन है, स्टार्च, तो दे आर लायोफिलिक सोल्स, ये इनके एग्जांपल्स हैं। दूसरी टाइप है हमारे पास लायोफोबिक सोल्स। तो जितनी बातें हमने लायोफिलिक के अंदर पढ़ी हैं उन तमाम को यहाँ पे अपोजिट कर दें, ये लायोफोबिक सोल बन जाएगा। ठीक है, वहाँ पे उनके दरमियान ग्रेट एफिनिटी थी, यहाँ पे नहीं होगी। Colloidal solution in which particles of disperse phase have no affinity for the dispersion medium are called lyophobic sols। कोई एफिनिटी नहीं शो करते। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि जब वो एफिनिटी ही नहीं शो करते, जब वो जाना ही नहीं चाहता, तो फिर कोलाइड बनता कैसे है, फिर वो उसके अंदर कैसे डिस्पर्स हुआ होता है। तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें कुछ उसके अंदर डालनी पड़ती हैं चीज़ें, कोई हम उसका प्रोमोटर के तौर पे जो ये कोलाइड्स बना देते हैं। तो चूँकि ये कोई एफिनिटी नहीं शो करते, इसलिए वहाँ पे वो ज़्यादा स्टेबल थे, ये लेस स्टेबल हैं। इनको इजीली प्रिपेयर भी नहीं किया जा सकता, खुद से तो बनेंगे नहीं, ऑब्वियसली नहीं बनेंगे, हमें कुछ कंडीशंस देनी पड़ेंगी, ज़बरदस्ती ये कोलाइड्स बनाने पड़ेंगे, उसके बावजूद भी ये स्टेबल नहीं होते। ठीक है, जो काम अपनी खुशी से किया जा सकता है, जो खुद कोई बंदा अपनी रजामंदी से काम करेगा, तो उसके अंदर वो दिल लगी से और उसको ठीक से अंजाम देगा। बाकी मैं आपको कहूँ ज़बरदस्ती, ऑब्वियसली ज़बरदस्ती ही हम कर रहे हैं, और आपका जो रिज़ल्ट देखें बेहतरीन एग्जांपल है। आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे, ऑनलाइन लेक्चर भी नहीं लेते, उसमें भी जो लोग लेते हैं लेक्चर तो उनकी जो तैयारी होती है, जो वो पढ़ के आते हैं, लेक्चर सुन के आते हैं, वो भी आपके सामने है। उसकी मकसद, उसका वजह क्या है? वजह यही है कि हम अपने तौर पे ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं आपको लेक्चर, आप नहीं चाह रहे हम फिर भी भेज रहे हैं, आप नहीं चाह रहे हम फिर भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो इस वजह से फिर रिज़ल्ट भी वैसा आएगा। अगर कोई इक्का दुक्का स्टूडेंट्स जो है आप में से, या कोई ऐसा करे कि वो अपनी खुशी से, ठीक है, लेक्चर सुने, लेक्चर का इंतज़ार करे, जैसे लेक्चर मिले उसको सुने, उसको पढ़े, नोट्स को पढ़े, तैयार करे, प्रेजेंटेशन अपने पास उसको लिखे, वो फिर खुशी से जब उसकी तैयारी होगी ना, तो वो फिर लेक्चर में आना भी चाहेगा। ठीक है, उसके लिए फिर बाकी बहाने भी ख़त्म हो जाएंगे, वो किसी ना किसी तरह से इंटरनेट का भी जो है वो अरेंजमेंट कर लेगा, वो टाइम भी निकाल लेगा, ठीक है, वो जगह भी पुरस्कुन ढूंढ लेगा, वो लेक्चर अटेंड भी कर लेगा, और उसके अंदर आकर वो प्रेजेंटेशन भी दे लेगा, वो क्वेश्चन भी करेगा, वो क्वेश्चन के आंसर भी करेगा, रिजल्ट देगा, जो अपनी खुशी से करेगा। बाकी हम जितना कहते रहें, जितना आपको जो है वो अपना, हम जितनी कोशिश करें डरा धमका कर, थोड़ा बहुत 1 2 3 4 5% तक रिज़ल्ट आ सकता है, लेकिन वो वाला रिज़ल्ट नहीं आ सकता जो आप अपनी खुशी से करेंगे। तो यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ने का मकसद जो है वो सिर्फ ये कोलाइड्स को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ कोलाइड ही नहीं पढ़ने, तो इन चीज़ों से हमें जो सबक मिलता है, इखलाकी सबक, मॉरल लेसन, एट द एंड ऑफ स्टोरी हम ये भी लिखेंगे, वो ये है कोलाइड्स आपको ये सबक दे रही हैं। अब यहाँ पे फिर ये लेक्चर शुरू हो जाएगा।
तो कोलाइड्स आपको ये सबक दे रहे हैं लायोफोबिक सोल्स और लायोफिलिक सोल्स की अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से अगर आप काम करेंगे इंटरेस्ट डेवलप करके, तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, वो देर पा होगा, वो पायदार होगा और उसका जो है वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे और वही आपके फ़ायदे के हो सकते हैं। अदरवाइज़ जो है अगर आप छोड़ें, खैर मैसेज पहुंच गया। तो लायोफोबिक सोल्स ये होते हैं हमारे पास, द सॉलिड ऑब्टेन बाय प्रेसिपिटेशन, लेस स्टेबल हैं और इजीली इनको प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। दिस कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय हीटिंग द सोल और ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू इट। अगर ये कोलाइड्स बन जाते हैं तो फिर इनको वापस प्रेसिपिटेट करने के लिए, मीन सॉलिड को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। हीटिंग करेंगे सोल की, या फिर इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे जो इसके इलेक्ट्रोलाइसिस करके इसको क्या कर देगा, फिर ज़ाहिर इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा और ये उसकी नेचर की ऊपर डिपेंड करते हुए एनोड या कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे और वहाँ से हम इसको सेपरेट कर लेंगे। तो दीज आर इरिवर्सिबल। देखें, हमने एक मुश्किल से काम करेंगे तो उसको ज़बरदस्ती प्रिपेयर कर तो रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब हम उसको प्रिपेयर करेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे उसके अंदर परमानेंट चेंज लेकर आएंगे। ठीक है, तो जो एक काम ना मान रहा हो तो उसके जब ज़बरदस्ती की जाती है तो फिर पीछे हटने का वो नहीं होता। तो इसलिए ये अब खुद से तो ये नहीं बनते, हम बनाएंगे ना, हम उसको टेम्परेचर देकर या उसके अंदर कोई भी केमिकल अलग से उसमें ऐड करके उसकी जो है क्या नाम है कोलाइड्स बनाएंगे तो एक परमानेंट केमिकल चेंज लेकर आएंगे। इसलिए ये वापस इनको फिर सेपरेट करना भी, फिर जब बन जाते हैं तो फिर सेपरेट करना भी इनको उतना मुश्किल है। सो द सॉलिड ऑब्टेन बाय प्रेसिपिटेशन कैन नॉट बी रिकन्वर्टेड इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन। आप जब सॉलिड ऑब्टेन कर लेंगे प्रेसिपिटेशन के ज़रिए से, उसमें से डिस्पर्स्ड फेज को या सॉलिड को आपने जब सेपरेट कर लिया तो फिर उसको दोबारा से रिकन्वर्ट नहीं किया जा सकता किसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर, कोलाइडल सोल्यूशन बनाने के लिए। ठीक हो गया। तो यानी सिंपल शेकिंग से आप उसको नहीं कर सकते, फिर भी दोबारा अगर बनाना होगा डिस्पर्स फेस को तो ऑब्वियसली फिर वही कंडीशन देनी पड़ेंगी उनको जिस तरह से आपने पहले बनाया होगा, तो आप खुद से वो रिवर्सिबल नहीं होगा। रिवर्सिबिलिटी ये होती है, ज़ाहिर ज़बरदस्ती तो कौन सा काम नहीं हो सकता, ज़बरदस्ती तो हम दोबारा उसको बना सकते हैं, लेकिन खुद से सिंपल एजिटेशन से, सिंपल उसको डिस्पर्शन मीडियम के अंदर शेक करके उस सॉलिड से हम कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकते। दोबारा अगर बनाना भी है तो वैसे ही सारे वो स्टेप्स आपको जो है वो करने होंगे फॉलो, जिस तरह से हमने पहले जो है इसको बनाया होगा। तो इसके आगे काफ़ी सारे मेथड्स हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन के मेथड्स है, उसको भी अगर देखते हैं, अगर आपके कंटेंट में है, अगर ये टॉपिक ज़्यादा लेंथी ना हो गया तो उस पर देखते हैं उसको भी ऐड करना है या नहीं करना। अदरवाइज़ यहाँ पे फिर इनकी जो, तो इस लायोफोबिक सोल्स के अंदर सारी जो बातें हैं, सारे जो पॉइंट्स हैं, आप इनको पॉइंट्स के बाद में इनका कंपैरिजन डिफरेंस जो है वो तैयार कर लें, किसी एक को आप प्रिपेयर कर लें, दूसरे के अंदर वो सारी चीज़ें आप अपोजिट करते जाएं। ठीक है, तो हमारे पास लायोफिलिक क्या थे, दे शो ग्रेट एफिनिटी, लायोफोबिक शो नो एफिनिटी टू ईच अदर। लायोफिलिक जो थे वो कोलाइडल सॉल्यूशन जब बनते हैं देवर स्टेबल, तो ये स्टेबल नहीं है, उनको इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है, इनको इजीली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। लायोफिलिक जो है वो सिंपल शेकिंग के ज़रिए से बन जाते हैं, उनको सिंपल आप शेक कर दें वो बन जाएंगे। इनको सिंपल शेकिंग से नहीं बनाया जा सकता, इसके लिए प्रॉपर मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे। फिर उनको सिंपल एवेपोरेटिंग से आप सॉलिड को सेपरेट कर सकते थे, उनको प्रेसिपिटेट बना सकते सिंपल एवेपोरेटिंग से। यहाँ पे सिंपल एवेपोरेटिंग से नहीं होगा, इसके लिए प्रेसिपिटेशन बनाने के लिए आपको या तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करना होगा, ठीक है, उसकी एवेपोरेशन करवानी होगी वेपोराइजेशन के थ्रू, या फिर आप उसको इलेक्ट्रोलाइसिस का जो है वो रिएक्शन करवा कर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ज़रिए से आप इसमें प्रेसिपिटेशन उस सॉलिड को सेपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर अगर सॉलिड सेपरेट हो जाती हैं तो फिर ये इरिवर्सिबल है। ठीक है, जबकि लायोफिलिक क्या था, रिवर्सिबल था कि सॉलिड सेपरेट कर भी लिया, आपको एहसास हुआ कि नहीं ये कोलाइडल की फॉर्म में ही रहे, तो आप उसका दोबारा से कोलाइडल सॉल्यूशन इजीली सिंपल शेकिंग के ज़रिए से आप उसको दोबारा कोलाइड्स बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक तो बड़ी मुश्किल से उसके प्रेसिपिटेट सेपरेट करेंगे, ठीक है, तो सेपरेट जब हो जाएंगे उनको दोबारा फिर सिंपल शेकिंग से आप कोलाइड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, इनकी फिर एग्जांपल्स हमारे पास गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन हाइड्रोक्साइड है, तो ये हमारे पास लायोफोबिक सोल्स हैं। अगर वो कहता है कि हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम वाटर हो, मीन इनको हमने वाटर के अंदर डिस्पर्स किया हुआ है, वाटर हमारा डिस्पर्शन मीडियम है, तो फिर इन्हीं लायोफिलिक और लायोफोबिक को हम हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक सोल्स के नाम से कहेंगे। अदरवाइज एक जर्नल टर्म उन्होंने यहाँ पे यूज़ की लायोफोबिक और लायोफिलिक के तौर पे।
तीसरी इनकी क्लासिफिकेशन ये पहली थी हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ टू फेजेस। दूसरी हमने क्लासिफिकेशन की ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम फेज। और तीसरी हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो चार्ज की बेस पे द कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड पॉजिटिव या नेगेटिव सोल्स भी कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स। कि डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल जो इसके अंदर हमने पार्टिकल डिस्पर्स किए हुए हैं उनके ऊपर अगर तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव सोल कहलाएगी, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो नेगेटिव सोल कहलाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास वो कहता है कि आयरन हाइड्रोक्साइड के जो सोल्स हैं या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के जो सोल्स हैं, ये आपको पता है ये क्या है, ये बेसिक डाइज हैं, बेसिस है ना, बेसिक डाइज हैं आपके पास, तो हाइड्रोक्साइड इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह लाइक मिथाइलिन ब्लू, तो ये पॉजिटिव सोल्स है क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज है आयरन है, ओवरऑल इस पर जब ये डिज़ाल्व होगा तो आयरन है, एल्यूमिनियम है, मिथाइलिन, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन सोल्स ऑफ कॉपर, सिल्वर, मेटल, सल्फाइड्स जो हैं ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, नेगेटिव सोल्स कहलाते हैं। इनमें जो आयन है, एनाइन है यानी सल्फाइड्स है, इसकी वजह से इसका जो चार्ज है वो क्या होता है, नेगेटिव। ये इस तरह से उसके अंदर जब डिस्पर्स्ड होगा तो ओवरऑल जो आपके पास उसका जो चार्ज बनता है, ओवरऑल चार्ज, ठीक है, सिर्फ एक को नहीं देखेंगे, ओवरऑल नेट चार्ज पॉजिटिव आ रहा है ओवरऑल सोल का, या तो इस बेस पे हम उसको पॉजिटिव या नेगेटिव कहते हैं। खैर इसका इतना हम इसको कैटेगराइज नहीं करते। नॉर्मली जितनी जो सोल्स हैं उनको हम लायोफिलिक और लायोफोबिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो हम उनकी इंट्रैक्शन की बेस पे डिवाइड करते हैं। उसके बाद फोर्थ वन है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द पार्टिकल्स, मॉलिक्यूलर साइज की बेस पे जो डिस्पर्स्ड फेज है कोलाइडल जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज हमने कहा रेंज क्या है 10 to 2000। अब इस रेंज में हमारे पास साइज 10 भी हो सकता है, देखिए हम 10 वाले को 2000 वाले को एक तो नहीं कह सकते। तो इस साइज की डिफरेंस की बेस पे इनको कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। द कोलाइडल पार्टिकल्स इन लायोफोबिक सोल्स दे कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ स्मॉल एटम्स। हाँ ये पॉइंट एक भी था, लायोफोबिक जो पार्टिकल्स बनते हैं उनमें लायोफोबिक के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो डिस्पर्स्ड फेज के मॉलिक्यूल्स हैं, वो सेपरेट अलग अलग पार्टिकल्स की फॉर्म में वहाँ पे डिस्पर्स नहीं होते, बल्कि 5, 6, 10, 12 जत्थों की फॉर्म में, यानी वो आपस में कोलाइड्स बनाकर, एग्रीगेट्स बनाकर, एग्लोमिरेट्स होकर, एग्लोमिरेशन होती है, उनकी एग्रीगेशन होती है, वो मिलकर एक जिस तरह हम कहते हैं लोथड़ू की फॉर्म में वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। छोटे छोटे एटम्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में एग्रीगेट कर जाएंगे, मिल जाएंगे, 5-5, 6-6 की टोलियाँ बना लेंगे, यूँ समझ लें। लायोफोबिक के केस में ऐसे होता है। तो जिससे क्या होगा कि उनका जो देयर डायमीटर्स आर लेस देन 1 नैनोमीटर, तो इसलिए इनको मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा एटम्स, एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक कोलाइड बना रहे हैं। हम उसको एज अ होल एक ही कोलाइडल पार्टिकल कंसिडर करेंगे। जो वो 4-5 एटम्स या मॉलिक्यूल्स मिलकर जो एक कोलाइडल पार्टिकल बना रहे हैं वो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड है, तो उनका साइज जो है वो क्या हो जाता है, 1 नैनोमीटर के करीब पहुंच जाता है। तो इसलिए इनको मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स कहा जाता है। कि मिसाल के तौर पर जितने भी हमने लायोफोबिक के अंदर एग्जांपल्स पढ़ी हैं वो यहाँ पे भी आ जाएंगी, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स देती हैं। जिस तरह गोल्ड है, सल्फर सोर्स, दे हैव दिस पार्टिकल साइज, ईच कोलाइडल पार्टिकल ऑफ सल्फर कंसिस्ट ऑफ S8 मॉलिक्यूल। देखें उसमें वो ये कहता है कि हर सल्फर का जो एक कोलाइडल पार्टिकल होता है उसमें सल्फर के 8 एटम मिलकर एक सल्फर का कोलाइडल पार्टिकल बनाते हैं। तो सल्फर के एक कोलाइडल पार्टिकल में 8 सल्फर के एटम्स मौजूद हैं, S8 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में उसके अंदर मौजूद होता है। तो इसलिए इसको मल्टी मॉलिक्यूलर, मल्टी एटॉमिक, मल्टी मॉलिक्यूलर जो है कोलाइडल पार्टिकल्स कहा जाता है। सो एटम्स इन कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स आर हेल्ड बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस। यानी इस S8 के जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी सल्फर 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 8 सल्फर के आपस में अटैच्ड हैं। ये कैसे अटैच्ड होंगे? वैन डर वाल फोर्सेस के जरिए से, यानी डाइपोल डाइपोल, लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस, ये सारी इसमें आ जाती हैं। और दूसरी इसमें होती है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मीन बिग। तो द कोलाइडल पार्टिकल्स इन लायोफिलिक सॉलिड्स आर बिग मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो उसमें वो इस तरह से उसकी एग्रीगेशन तो नहीं होती, लेकिन उनका साइज बड़ा होता है। एफिनिटी मॉलिक्यूल्स की डिस्पर्स फेज के उसके अंदर डिजॉल्व होता है, तो साइज उनका बड़ा होता है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सच मॉलिक्यूल्स और ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलियंस की उनका मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है, यानी मॉलिक्यूलर मास उनका बड़ा हो सकता है। जिससे हमने वहाँ पे एग्जांपल कौन सी पढ़ी थी? स्टार्च की एग्जांपल एक पढ़ी थी ना। तो स्टार्च आपको पता है कौन सी है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स है।
बाई नेचर वो मैक्रो मालिक्यूल, जिनका मालिक्यूलर साइज ज़्यादा होता है। तो एक स्टार्च का एक मालिक्यूल का इटसेल्फ उसका साइज इतना बड़ा है, उसका मालिक्यूलर मास इतना ज़्यादा है, वो सिंगल मालिक्यूल्स की फॉर्म में तो होंगे, ये मैंने बात की वहाँ पे कि एक एक मालिक्यूल अलग होगा, स्टार्च का एक मालिक्यूल अलग होगा। ये नहीं होगा कि स्टार्च के 5-6 मालिक्यूल्स इकट्ठे मिले होंगे, इकट्ठे मिलते तो फिर तो हम उसको मल्टी मालिक्यूलर कोलाइड्स कहते हैं ना। होता सेपरेट है, लेकिन इट्स सेल्फ उसके पार्टिकल का, उसके मालिक्यूल का साइज इतना बड़ा है, उसका मालिक्यूलर मास इतना बड़ा है कि उसको हम मैक्रो मालिक्यूल, बिग मालिक्यूल कहते हैं। तो इस तरह के कोलाइडल पार्टिकल जिसमें स्टार्च है, सेलुलोज है, दीज आर कोलाइडल सॉल्यूशंस ऑब्टेन फ्रॉम मैक्रो मालिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन कोलाइडल पार्टिकल्स की क्लासिफिकेशन एंड होती है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके पार्ट 3 में हम इंशाल्लाह इसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे, और इसमें मैं कंटेंट में देखता हूँ अगर आपकी कोलाइडल पार्टिकल्स की जो प्रिपरेशन है, उसकी सिंथेसिस अगर वो भी इंक्लूड है तो कोई 1-2-4 मेथड उसके भी हम पढ़ लेंगे और एप्लीकेशंस भी देखेंगे। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक इमर्जेंस और उसकी एप्लीकेशन बच जाएगी, और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो कोई भी इसके अंदर यहाँ तक जो आपको पढ़ाया गया है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप लोग डिस्कशन क्लास में उसको पूछ सकते हैं। और इसको अब अच्छे से लेक्चर को सुने, प्रिपेयर करें। आपको नोट्स भी शेयर किए हुए हैं, और यहाँ पे भी मटेरियल मौजूद है, और ईच एंड एवरीथिंग जो मैं ज़रूरी समझता हूँ मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। आई थिंक इसके बाद कोई कन्फ्यूजन रहनी नहीं चाहिए अगर आप इसको अच्छे से सुनते हैं और समझते हैं।